दोस्तों, सृष्टि के नियमों के अनुसार मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने शरीर को छोड़कर वापस परलोक जाना पड़ता है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी इस नियम से बंधे हुए हैं और जब जब उन्होंने शरीर धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया है, उन्हें भी अपना शरीर त्याग कर वापस अपने परम धाम को जाना पड़ा है। ऐसे में पुराणों के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया था। श्री राम ने अपने इस लंबे जीवन काल में अनेकों महान कार्य किए हैं और उनकी इन लीलाओं ने हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने शरीर को कैसे त्यागा और ऐसा क्या कारण था कि प्रभु श्री राम को अपने परिवार और समस्त राज्य को छोड़कर विष्णु लोक वापस जाना पड़ा। आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में कि कैसे प्रभु श्री राम ने अपने शरीर को त्यागा था। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। दोस्तों, पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार एक बूढ़े संत श्री राम के दरबार में पहुंचे और श्री राम से अकेले में कुछ विषय में बात करने के लिए निवेदन करने लगे। उस संत की बात मानकर श्री राम उन्हें एक कक्ष में ले गए। उस संत ने श्री राम से यह वचन लिया कि मेरे और आपके बीच होने वाली वार्तालाप के दौरान यदि कोई भी इस कक्ष में आया तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। श्री राम ने उस संत को वचन देकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को सारी बात बताई और लक्ष्मण को उस कक्ष के बाहर पहरा देने को कहा। लक्ष्मण ने अपने पिता तुल्य भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए कक्ष के बाहर पहरा देने लगे और श्री राम और उस संत को कक्ष के भीतर एकांत में छोड़ दिया। कक्ष के भीतर पहुंचने के बाद उस संत ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वो संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे हुए कालदेव थे, जिन्हें श्री राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि अब उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने परम धाम की ओर फिर से लौटना होगा। उसी समय अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से उसी समय श्री राम से मिलने के लिए कक्ष में अंदर जाने का निवेदन किया, लेकिन श्री राम के वचन को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। ये सुनकर ऋषि दुर्वासा अत्यधिक क्रोधित हो गए। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और क्रोध में आकर श्री राम और अयोध्या की समस्त प्रजा को श्राप देने की चेतावनी देने लगे। ये सुनकर लक्ष्मण भी बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर अयोध्या को श्राप से बचाया जाए। अंत में लक्ष्मण ने एक कठोर निर्णय लिया। लक्ष्मण यह कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण श्री राम को किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचे, इसलिए उन्होंने स्वयं अंदर जाने का और मृत्यु दंड को स्वीकार करने का फैसला किया। लक्ष्मण जानते थे कि यदि ऋषि दुर्वासा को और अधिक रोका गया तो वे श्री राम को श्राप दे देंगे और अगर वे खुद भीतर जाते हैं तो श्री राम उन्हें मृत्यु दंड दे देंगे। अपने भाई के प्रति अपार प्रेम की वजह से लक्ष्मण ने स्वयं की बलि देना उचित समझा और कक्ष के भीतर चले गए। लक्ष्मण को देखकर श्री राम भी धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ अपने वचन से मजबूर थे और दूसरी तरफ अपने प्रिय भाई के प्रति उनका लगाव था। फिर श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य और देश से बाहर चले जाने को कहा। दोस्तों, बता दें कि उस युग में देश निकाला देना मृत्यु दंड के समान ही माना जाता था। लेकिन लक्ष्मण जो श्री राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, उन्होंने श्री राम के बिना यह दुनिया छोड़ देने का फैसला कर लिया और लक्ष्मण ने जल समाधि लेकर अपना देह त्याग कर दिया और शेषनाग के रूप में फिर से बैकुंठ धाम की ओर चले गए। जब यह समाचार श्री राम को मिला तो श्री राम भी अत्यंत दुखी हो गए और जिस तरह श्री राम के वियोग में लक्ष्मण ने प्राण त्यागे, उसी प्रकार श्री राम ने भी लक्ष्मण के बिना जीना उचित नहीं समझा और श्री राम ने भी मृत्यु लोक छोड़कर पुनः बैकुंठ चले जाने का विचार बनाया और अपना समस्त राज्य अपने पुत्रों और अपने भाइयों के पुत्रों को सौंपकर सरयू नदी की ओर चले गए।
समस्त अयोध्या वासियों से अंतिम विदा लेते हुए श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए और कुछ समय बाद सरयू नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए और सभी भक्तों को नारायण के रूप में दर्शन दिए। और इस प्रकार श्री राम ने मानवीय रूप को त्याग कर अपना वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु का रूप धारण करके बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। आशा करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक कथाओं और भारतीय मंदिरों से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।